बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास, लेट्स ओपन योर मैथ्स बुक। हम एक्सरसाइज 6 कर रहे थे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 अब स्टार्ट करेंगे। अपनी नोटबुक को पहले प्रिपेयर करें और उस पर पहले नोट लिखेंगे आप। नोट, इफ़ द HCF ऑफ एनी टू डिफरेंट नंबर्स इज़ 1, अगर दो डिफरेंट नंबर्स का HCF 1 होगा, दैन दी नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम। तो वो दोनों जो नंबर्स है जिनका HCF जो है 1 आएगा, वो को प्राइम कहलाएंगे। ये नोट आप अपनी अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर्स आर को प्राइम के जो पेयर्स गिवन है उनमें से कौन से को प्राइम है और कौन से नहीं। फर्स्ट पार्ट देखें, 6 एंड 8। इनका आपने फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स। देखें आप 6 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है एंड 6 अपने ही टेबल में आता है। इसी तरह 8 कौन कौन से टेबल में आता है वो लिख लिया, 1 2 4 8। तो अब आपने इनको मैच करना है कि कौन से कॉमन है। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 8 कौन कौन से हैं, 1 एंड 2 मैच कर रहे हैं तो वो लिख लिया। तो HCF ऑफ 6 एंड 8 क्या आया, 1 एंड 2। HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स होते हैं, तो वो 1 और 2 आ गया। सो 6 एंड 8 आर नॉट को प्राइम। देख रहे हैं आप, ये 1 के साथ साथ 2 भी है तो ये को प्राइम नहीं होंगे। नेक्स्ट देखें 13 एंड 64। 13 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 एंड 13। 13 किसी भी टेबल में नहीं आता, तो सिर्फ 1 और 13 के टेबल में आता है। नेक्स्ट देखें 64, 1 2 4 8 16 32 64, ये इन सारे टेबल्स के अंदर 64 एग्जिस्ट करता है। तो आपने पहले कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, वो क्या हैं, सिर्फ मैच कौन से हो रहे हैं, 1 1। तो आपने लिख लिया कॉमन फैक्टर इज़ 1। HCF ऑफ 13 एंड 64 इज इक्वल्स टू 1। सो 13 एंड 64 आर को प्राइम्स। अब ये देखो इनका HCF सिर्फ क्या आ रहा है, 1, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये 13 एंड 64 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट देखें थर्ड पार्ट, 21 एंड 24। उसके फैक्टर्स लिखे। 21 के हैं 1 3 7 एंड 21। 24 के क्या हैं, 1 2 3 4 6 8 12 24। इनमें अब मैच करेंगे, 1 मैच का आ रहा है एंड 3 कॉमन है। आप ऊपर लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 21 एंड 24 इज इक्वल्स टू 1 एंड 3। तो HCF क्या हो गया, 1 एंड 3। तो आप लिख देंगे 21 एंड 24 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। देखें आप 3 भी आ रहा है तो जस्ट 1 होता तो तब ये को प्राइम होना था। नेक्स्ट 9 एंड 16, उसके भी फैक्टर्स लिखे। 9 के 16 के फैक्टर्स लिखे, 1 2 4 8 16। कॉमन क्या है, 1। तो आपने लिखना है कॉमन फैक्टर ऑफ 9 एंड 16 इज़ 1। HCF क्या आ गया, 1। सो 9 एंड 16 आर को प्राइम। अब ये सिर्फ 1 है HCF, तो क्या आ गया, को प्राइम है ये दोनों नंबर। 30 एंड 37, उसके फैक्टर लिखे। 30 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। 37 किसी टेबल में नहीं आता, तो वो सिर्फ 1 और 37 उसके फैक्टर्स हैं। तो अब दोनों में कॉमन क्या है, जस्ट 1, कोई भी और नंबर नहीं है। तो आप लिखेंगे पहले कॉमन फैक्टर 1 और फिर HCF क्या मेंशन करेंगे, 1। तो सो 30 एंड 37 आर को प्राइम्स। तो ये आज हमने क्वेश्चन किए। ऐसे करें, आज क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लें, छोटा सा है वो। फाइंड द HCF ऑफ 2 स्क्वायर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 क्यूब मतलब 3 की पावर 3। 2 स्क्वायर ये अलग है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 एंड 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। ये आप 3 डिफरेंट फैक्टर्स दिए हुए हैं, उनका आपने HCF निकालना है। आपने लिखना है HCF इज इक्वल्स टू, अब आपने इनको ओपन करके लिखना है। 2 स्क्वायर का क्या मतलब है कि 2 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा। तो आपने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 2। 3 क्यूब है तो 3 कितनी दफ़ा है, 3 टाइम। 3 टाइम्स को 3 को लिख लेना। ये एक का फैक्टर्स हो गए, कॉमा फिर आपने अगेन ऐसे इनको ओपन करके लिखना है। 2 स्क्वायर है तो 2 टाइम लिखा, 3 स्क्वायर है तो 3 को 2 टाइम लिखा, 5 एज इट इज़ एक ही बार लिखा। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, तो ये आपने 3 को 2 टाइम लिखे तो किया। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, 2 जो है वो इस वाले फैक्टर्स में नहीं आ रहा, तो 2 कॉमन नहीं है, तो 3 इस तीनों में आ रहा है। तो देखें कितने कितने 3 आ रहे हैं, 1 2 मैच कर रहा है, ये भी 2 मैच कर रहे हैं और ये भी 2 मैच कर रहे हैं। तो कॉमन क्या आ गया, HCF 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपने लिख लेना है इज इक्वल्स टू 9, मल्टीप्लाई करके 9। नेक्स्ट देखें सेकंड पार्ट, 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 एंड सेकंड फैक्टर इज़ 5 स्क्वायर एंड थर्ड फैक्टर इज़ 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। आपने इसे अगेन एक्सपेंड करके लिखना है।
2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर है तो 3 को 2 टाइम लिख लिया, मल्टीप्लाई 5, आगे 5 स्क्वायर है, 5 को 2 टाइम लिखा, फिर इसको 2 को क्यूब है तो 2 को 3 टाइम लिखा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इसको अब आपने अगेन कॉमन फैक्टर्स मैच करने हैं। 2 3 किसी में भी नहीं आ रहा क्योंकि ये जस्ट 5 है। तो आप इसमें देखो तीनों में कॉमन क्या है, 5, 1 1 एंड 1, एक एक 5 तीनों में, तो आप लिख लेंगे HCF इज इक्वल्स टू 5। तो आज आपने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कंप्लीट किया एक्सरसाइज 6 का। तो इसको आपने नोट्स पर साथ साथ कंप्लीट करें और अंडरस्टैंड करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।